दोस्तों मशीन हमारे कई सारे काम आसान कर देती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना मशीन के हो ही नहीं सकता। कई सारे ऐसे भी मशीन होते हैं जो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ कमाल के मशीन दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आपको प्रेस कर देना है। बाकी सब काम हम पे छोड़ दो। स्प्राइट मेकिंग। स्प्राइट बहुत ही लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक बन चुका है, जिसे गर्मी के सीजन में पीना लोगों को और भी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते उनकी मनपसंद कोल्ड ड्रिंक आखिर बनाई कैसे जाती है। इन्हें बनाने के लिए कुछ खास तरह के इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिनकी मदद से इसे एक अलग टेस्ट दिया जाता है। स्प्राइट बनाने के लिए पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर उसमें शुगर एसिडिटी रेगुलेटर और खास लेवल्स को ऐड किया जाता है और फिर टाइम आता है स्प्राइट को बोतल में भरने का। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्प्राइट को बोतल में बनाया जाता है और उनमें कोल्ड ड्रिंक को डाला जाता है। सबसे पहले इस तरीके की प्लास्टिक ट्यूब बनाई जाती है, फिर इन ट्यूब को एक मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उन्हें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रेस देकर मोल्डिंग से बोतल का आकार दे देती है और बोतल बनाकर बाहर आती है। फिर बोतल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक मशीन बोतल में कोल्ड ड्रिंक भरने का काम करती है और दूसरी मशीन उसे कैप लगाकर सील पैक कर देती है। इसके बाद सभी बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक लाइन में आगे ले जाता है। आखिर में ये बॉटल्स एक साथ आती हैं, जहां उन्हें 6x6 के ग्रुप में अलग किया जाता है और उन पर एक प्लास्टिक की लेयर डाली जाती है। फिर उन्हें एक हीटर से गुजारते हैं, जिससे प्लास्टिक पूरी तरीके से बोतल पर चिपक जाती है और आखिर में उन्हें एक मशीन प्लास्टिक से रैप कर देती है और स्प्राइट मार्केट में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। दोस्तों चॉकलेट रोल्स खाना बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होता है, जिसके बाहर वेफर की लेयर और अंदर चॉकलेट क्रीम होती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले इसके वेफर मिक्सर को तैयार किया जाता है, जहां उसे एक बाउल में डाला जाता है। इसके बाद एक गर्म बेल्ट की मदद से उसकी एक पतली लेयर तैयार की जाती है। उसके बाद दूसरी मशीन चॉकलेट बनाने का काम करती है। क्रीम पूरी तरीके से बन जाने के बाद उसे रोल्स में भरने के लिए रेडी किया जाता है, जहां एक पाइप के जरिए चॉकलेट बाहर आती है और उसी वक्त चॉकलेट वेफर रोल्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे रोल्स बनते हैं वैसे वैसे उनमें पाइप के जरिए चॉकलेट को डाला जाता है। उसके बाद बने हुए रोल्स को एक मशीन सही आकार में काट देती है। उसके बाद रोल्स तैयार होकर एक कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं, जहां कुछ कर्मचारी उन्हें पैकेट में रखने का काम करते हैं और उन्हें पैक करके भेज दिया जाता है और इसके बाद वो मार्केट में आ जाते हैं। मिठाई तो भाई सभी लोग खाते हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे कि इसे बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी मनपसंद मिठाइयाँ आखिर कैसे तैयार की जाती हैं? तो इनकी शुरुआत छिले हुए बादाम से की जाती है, जिन्हें एक मशीन में डालकर गर्म पानी से धोते हैं। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें बाहर ला जाता है, फिर उन्हें एक मशीन में भेजते हैं, जहां वो मशीन बादाम का पेस्ट तैयार करती है। बाद में उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां दूसरी मशीन उन्हें और बारीक पेस्ट में कन्वर्ट करती है। इसके बाद ग्रेडिंग मशीन में एक वर्कर की मदद से शुगर पाउडर और व्हाइट फेस डालते हैं, जहां उनका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। आगे एक मशीन में वर्कर की मदद से तैयार किए हुए बादाम के पेस्ट को डाला जाता है, जहां वो मशीन उसे दबाकर स्वीट्स का आकार दे देती है। इसके बाद उन क्रीमी मिक्सचर को लगाया जाता है, फिर उन्हें ओवन में भेज दिया जाता है, जहाँ स्वीट्स को लो टेम्परेचर में 10 मिनट तक रखा जाता है। इस तरह स्वीट्स पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है और आखिर में उन्हें ऑटोमेटिकली पैकिंग मशीन की मदद से प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। लोग चाय के साथ कई अलग अलग बिस्किट खाना पसंद करते हैं, जैसे केक बिस्किट हो गया, वही और भी काफी सारे बिस्किट्स होते हैं, जिसे लोगों को खाना चाय के साथ काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मार्केट से खरीदी पैक करके आखिर बनती कैसे? इनकी बनाने की शुरुआत होती है मैदे से। मैदे के साथ पानी, बेकिंग सोडा और कई सारे चीजों को मशीन में डाला जाता है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां पर इसको एक कन्वेयर बेल्ट के लेयर्स में फैला दिया जाता है, जहां पर एक कर्मचारी उसे चौकोर टुकड़े में काट कर आगे भेज देता है, जहां पर मशीन इस मिक्सचर को खारी बिस्किट के आकार में काट देती है, जिससे ये खारी तैयार हो जाती है और खारी को और भी कई सारे आकार में बनाया जाता है, जैसे कि हार्ट बैंगल्स वगैरह वगैरह। इस तरीके से भाई खारी जो है वो तैयार की जाती है। ग्राउंडनट ऑयल मेकिंग। ऑयल हमारे रोजाना बनने वाले खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मार्केट में हमें कई तरह के ऑयल देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है ग्राउंडनट ऑयल।
इस ऑयल की खासियत ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है जो हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर में इसे बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले एक कर्मचारी की मदद से ग्राउंडनट को एक मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन उन्हें ग्राइंडिंग करने का काम करती है। कुछ देर बाद में उनके ऊपर पानी को भी मिक्स किया जाता है, जहां मशीन के अंदर ऑयल बनना शुरू हो जाता है। जब ऑयल बनकर तैयार हो जाता है तो मशीन के नीचे लगे नल द्वारा ऑयल को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से ग्राउंडनट ऑयल तैयार होता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। कोकोनट ऑयल तो लगभग सभी घर में इस्तेमाल किए जाते होंगे, जिसमें से कुछ लोग इसे हेयर के लिए यूज करते हैं और काफी लोग इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नारियल का ये तेल आखिर बनता कैसे है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। अभी सबसे पहले सारे कोकोनट्स को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें 5 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद एक कर्मचारी की मदद से उन्हें दूसरे ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें फिर से 10 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है और कुछ देर बाद मशीन के नीचे लगे पाइप के जरिए ऑयल निकलकर बाहर आता है। उसके बाद निकले हुए ऑयल को एक कंटेनर में डाला जाता है, फिर उसे कर्मचारी की मदद से स्टील कैन में डालते हैं, फिर दूसरे कर्मचारी उसे हाथ से पैक करने का काम करते हैं और आखिर में उन्हें प्यूरिफाई करके मार्केट में भेज दिया जाता है। केचप मेकिंग। केचप तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, जिसे हम ज्यादातर पिज्जा, बर्गर या फ्राइज में डालकर खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फैक्ट्रीज में केचप को किस तरीके से बनाया जाता होगा? केचप नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स को नहीं डाला जाता। इसे बनाने के लिए टमाटो पेस्ट, ऑनियन ऑर्डरेक्टर, स्वीट ऑनियन पाउडर और व्हाइट विनेगर, इन सारे चीजों को ग्राइंड किया जाता है। शुरुआत में टमाटर पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे मिक्स करके और बारीक करती है और उसके बाद उनमें ऑनियन पाउडर और सॉल्ट मिलाते हैं। कुछ देर बाद ऑनियन ऑर्डरेक्टर को भी मिलाया जाता है और सबसे आखिर में व्हाइट विनेगर डालते हैं। ये सब डालने के बाद फिर से इन्हें मिक्स किया जाता है और कुछ ही देर में ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उसे फिलिंग के लिए दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहां मशीन एक बार में 8 बोतल तैयार करती है। अगली मशीन उन बोतल पर कैप लगाती है, उसके बाद उन पर प्लास्टिक लगाया जाता है और आखिर में ये कमाल का केचप मार्केट में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में कौन सी खाने की चीज की प्रोसेस सबसे ज्यादा बेहतर लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको कौन सी चीज बनाने का प्रोसेस देखना है, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।